हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि आने वाला जो नववर्ष 2024 है, इसमें वो कौन कौन सी राशियों के जातक होंगे जिनको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। साथियों, इतना ही जानना काफ़ी नहीं है कि किन किन राशियों के जातकों के लिए 2024 में संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जब चर्चा इस बात को लेकर के हो ही रही है तो हम खाली इतने ही बात पर चर्चा समाप्त नहीं करेंगे। ये बता करके कि भाई इस वर्ष 2024 में जो आने वाला नववर्ष है, इस वर्ष में किन किन राशि के जातकों का बनेगा संतान प्राप्ति का योग, तो ये तो बताएंगे ही। और सबसे पहली जानकारी आपको यही देंगे कि किन किन राशियों के जातकों का 2024 में बनेगा संतान प्राप्ति का योग, इस विषय में जानकारी देंगे। लेकिन इतनी बात पर नहीं रुकेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और आगे ये बढ़ेंगे कि जिन राशियों के जातकों का योग नहीं है उनको भी परेशान होने की, निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष 2023 में भी कुछ राशियों का नहीं बन पाया था योग। ये तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर योग बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो जिनका योग नहीं भी बन रहा है उनको भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में हम आगे जो जानकारी देंगे वो इसी बात को लेकर के देंगे कि वो कौन से ऐसे उपाय हैं अचूक संतान प्राप्ति के लिए जो किसी भी जातक को करने पर उसकी निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होती है और उसको संतान की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। तो प्रिय साथियों, आप बिल्कुल निराश ना हो और हम आपको बताएंगे कि ज्योतिषीय आधार पर संतान प्राप्ति का योग कुंडली में किस प्रकार से बनता है, इसकी भी हम आपको संक्षेप में जानकारी देंगे। तो साथियों, आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा कर रहे हैं उस विषय के विषय में तो हमने पूरी बात आप तक पहुंचा दी है और वह हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये संतान प्राप्ति का। और वह यह है कि आने वाले नववर्ष में जो हम बताने जा रहे हैं आपको कि कौन कौन सी किन किन राशियों के जातकों का बनेगा संतान प्राप्ति का योग वर्ष 2024 में, तो आपको उन राशियों के विषय में चर्चा करें। उसके साथ ही ये भी बताएंगे, जैसा मैंने कहा कि भाई उन जातकों के संतान प्राप्ति का योग जिनका नहीं बन रहा है उनका कैसे बने, कौन से वो उपाय करें कि जिनका कारण आपका भी योग बन सके। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिनका योग नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, जिनका बन भी रहा है, जिनके विषय में हम बताएंगे भी कि इन राशियों के जातकों का योग वर्ष 2024 में संतान प्राप्ति का बन रहा है, उनको भी ये उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि योग बनते भी हैं संतान प्राप्ति के, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत बाधाएं भी रहती हैं कुछ अशुभ ग्रहों के कारण। तो अगर आप ये अचूक उपाय करते हैं हमारे बताए हुए, तो निश्चित रूप से फिर आपके लिए भी जो योग बना है वो फिर पूरी तरीके से एक तरीके से संतान प्राप्ति आपको हो ही जाएगी, ये मान करके चलें। तो साथियों, हमारे इस कार्यक्रम को आप अंत तक जरूर देखते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में एक बहुत ऐसी बड़ी समस्याएं हैं, उनमें से एक ये भी समस्या है कि जिनको लेकर परिवार के लोगों में एक चिंता ये भी रहती है कि जैसे समय पर विवाह संपन्न ना होना। चलिए, विवाह भी संपन्न हो गया, तो विवाह संपन्न होने के बाद फिर संतान प्राप्ति को लेकर के कुछ लोगों को तो कुछ तो इतने खुशनसीब होते हैं, भाग्यशाली होते हैं कि जिनको संतान प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाया करती है, लेकिन कुछ को बहुत कठिनाइयों के उपरांत होती है और कुछ को तो होती ही नहीं। तो ये भी एक चिंता का विषय हो जाता है माता पिता के लिए भी और दंपत्ति के लिए भी। तो हमारे पास भी ऐसी इन बातों को लेकर के हमारे संस्थान में भी आए दिन कॉल्स आती रहती हैं। इसीलिए हमारे लिए ये आवश्यक हो गया है कि हम इस विषय पर आपको पूरी जानकारी दें,
सटीक जानकारी दें, सटीक उपाय दें कि भाई इन उपायों को करके, क्योंकि अगर हम जो नंबर ऑफ कॉल्स आती हैं हमारे पास, अगर हम सिर्फ उनका ही उत्तर दे दें तो बात काफ़ी नहीं होती। ऐसे भी लोग हैं कि जो कॉल नहीं कर पाते हैं या जिनके पास समय का अभाव है या जो भी है, तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सभी जो मित्र हैं या जो व्यूअर्स हैं सब तक पहुंच पाएगी, इसका लाभ सबको मिल पाएगा। तो प्रिय साथियों, यही सोच करके इस वीडियो को हम बना रहे हैं, आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है समय पर। तो इस बात पर हम विचार करने से पहले आपको एक बात और बता दें, संतान प्राप्ति के योग को लेकर के जो चर्चा चल रही है, इसी चर्चा के दौरान हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि एक वीडियो हमने अभी कुछ समय पहले ही पब्लिश हमारा हुआ है यूट्यूब पर। विवाह का योग किन राशियों के जातकों का है वर्ष 2024 में, ये वीडियो हमारा ऑलरेडी हो चुका है पब्लिश। इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे जिन भाई बहनों के विवाह में थोड़ा समस्याएं आ रही हैं, नहीं हो पा रहा है, योग नहीं बन रहा है, हमने उसमें भी सब कुछ उपाय वगैरह दिए हैं। किन किन राशियों के जातकों का योग बन रहा है उनका भी विषय में बात की है। पूरा वीडियो आप हमारा देख सकते हैं, विवाह योग वर्ष 2024, वो वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड यूट्यूब पर और भी जो सोशल मीडिया है जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह सब पर जा चुका है। तो संतान प्राप्ति के योग के विषय पर जो ये चर्चा है, इसको आगे बढ़ाते हुए आप हमारे इस चर्चा को देखते रहिए साथियों। हमारा आपसे यही कहना है, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन है बहुत ही। तो आइए चर्चा करते हैं कि किन किन राशियों के जातकों को इस नव वर्ष में संतान की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो कौन सी भाग्यशाली जातक हैं किन राशियों के। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये हैं वो 7 राशि जिन राशियों के जातकों का बन रहा है वर्ष 2024 में संतान प्राप्ति का योग। इस विषय में भी बताएंगे कि किस राशि के जातकों का इस वर्ष 2024 में कब से कब तक योग रहेगा। तो साथियों, इस वर्ष 2024 में 7 राशियों के जो जातक हैं उनको मिल सकती है खुशखबरी। उनके आंगन में भी नवजात शिशु का हो सकता है आगमन, प्रवेश। अब हम आपको प्रत्येक राशि के विषय में ये भी बताएंगे कि कब से कब तक ये शुभ योग बनेगा उन 7 राशियों के जातकों का, ये भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको संक्षेप में इतना भी बताना चाहेंगे, इसकी भी जानकारी देना चाहेंगे, जैसा भी हमने कहा भी है अपनी चर्चा में, कि ज्योतिषीय आधार पर संतान प्राप्ति का योग किस प्रकार बनता है, थोड़ा सा उसकी भी आपको जानकारी देना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि चर्चा संतान प्राप्ति को लेकर के है इस वीडियो में। तो प्रिय साथियों, कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसमें जो 5th हाउस होता है, पंचम भाव, वो संतान के लिए देखा जाता है। और अगर कुंडली में पंचम भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत है, यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड की, या फिर पंचम भाव का जो कारक ग्रह है उसकी भी स्थिति मजबूत जरूर होनी चाहिए, संतान प्राप्ति का योग तभी प्रबल बनता है। और पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी ग्रह पर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव अगर है तो सोने पे सुहागा। और कारक ग्रह भी जो है अगर वो भी शुभ प्रभाव में है शुभ ग्रहों के, तो और अच्छी बात है। और इसके अतिरिक्त यदि जीवन में आपके बृहस्पति की दशा आती है तो भी संतान प्राप्ति का योग बनता है। या फिर पंचम भाव यानी 5th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा आती है, दशा महादशा, तो भी संतान प्राप्ति का योग बनता है। तो साथियों, यह था वो कारण ज्योतिषीय जिसके आधार पर संतान प्राप्ति का योग बनता है जातकों के जीवन में। तो अगर आपके भी कुंडली में कुछ ऐसी ही स्थिति है तो देर सवेर, लेटर और सूनर, आपको भी संतान प्राप्ति का योग बनना है, जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया है कि ग्रहों की स्थिति कहां पर कैसी क्या होनी चाहिए। पंचम भाव से देखा जाता है ये। तो अगर आपकी भी कुंडली में ऐसा है तो आप भी वो खुश नसीब हो सकते हैं कि जिनको अपने जीवन में संतान की प्राप्ति हो। और अगर आपकी कुछ समस्या है कुंडली में तो आप कुंडली दिखा सकते हैं किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं। आप हमारे भी संस्थान में आ सकते हैं, जहां आपकी इच्छा करे आप जा सकते हैं।
और अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो जो 7 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मकर तक, जिनके अभी हमने बताया है कि वो जातक हैं उन राशियों के जिनको वर्ष 2024 में बनेगा संतान प्राप्ति का योग। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, कि मेष राशि के जो जातक हैं उनको वर्ष 2024 में कब से कब तक बनेगा संतान प्राप्ति का योग। तो साथियों, आप मेष राशि के जातकों को 1 जनवरी सन 2024 से लेकर के 1 मई सन 2024 तक योग बनने जा रहा है। और जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए 1 मई 2024 से लेकर के और 31 दिसंबर 2024 तक ये योग बनेगा संतान प्राप्ति का। इसके बाद मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका जो योग है संतान प्राप्ति का वो 1 जनवरी 2024 से लेकर के 1 मई 2024 तक बनेगा। और कर्क राशि के जो जातक हैं हमारे, उनका संतान प्राप्ति का योग बनेगा 1 मई सन 2024 से लेकर के 31 दिसंबर सन 2024 तक। और सिंह राशियों के जो जातक हैं, सिंह राशि के, उनका भी संतान प्राप्ति का योग बनेगा 1 जनवरी 2024 से लेकर के 1 मई सन 2024 तक। कन्या राशि के जो जातक हैं उनका जो योग बनेगा 1 मई सन 2024 से लेकर के 31 दिसंबर सन 2024 तक बनेगा। और अंतिम राशि जो है, जो हमने बताई थी मकर राशि के जो जातक हैं उनका जो संतान प्राप्ति का योग बनेगा वो बनेगा 1 मई सन 2024 से लेकर के 31 दिसंबर सन 2024 तक। तो ये है वो इस वर्ष की भाग्यशाली राशियां, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और मकर राशि, जिनके जातकों के बनेंगे। कब से कब तक बनेंगे ये योग, वो हमने आपको इसकी जानकारी अभी दे दी है। लेकिन हमारा ये भी कहना है कि जिन जातकों की राशियों का हमने नाम नहीं लिया है, यानी कि जिन राशियों का हमने नाम नहीं लिया है इस चर्चा में, उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए भी हमारे पास उपाय हैं, अचूक उपाय हैं, आप उनको जरूर करें। और जिनको हमने योग बताए हैं जिन राशियों के, वो भी करें इन उपायों को। और अच्छा और मजबूत अगर चाहते हैं योग होना, किसी प्रकार की कोई समस्या ना पैदा हो। और साथियों, आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो हमने जिन राशियों के जातकों का बताया संतान प्राप्ति का, इसमें संतान की प्राप्ति भी संभव है और जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण भी कर सकती हैं। दोनों ही बात है, दोनों में से कुछ भी संभव है। तो अब इसके आगे हम बात करेंगे आपसे कि वो कौन से उपाय हैं जिनको करने पर संतान प्राप्ति का योग बनेगा। तो प्रिय साथियों, अब आप तैयार हो जाइए। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उनको आप अपने पास नोट कर लें, सुन करके अपनी डायरी में नोट कर लें या किसी कागज पर नोट कर लें। ये उपाय बहुत ही, 1 नहीं 2 नहीं, उससे भी ज़्यादा उपाय हैं। और जो उपाय आपको आसान लगें, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, वो उपाय आप जरूर करें। और 1 से ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको करने में आसानी हो और जितना आप कर सकते हैं उनको आप जरूर करें, अगर आप भी संतान प्राप्ति चाहते हैं अपने लिए। तो एक तो सबसे पहला उपाय तो ये है, जैसा कि हमने आपको बताया कि आरंभ में अभी चर्चा के दौरान, कि गुरुवार यानी कि जब बृहस्पति की दशा चलती है जीवन में, तो भी संतान प्राप्ति का योग बनता है। तो बृहस्पति जो हैं हमारे 9 ग्रहों में, उनका संतान प्राप्ति को लेकर के बहुत बड़ा एक तरीके से वो कारक होते हैं। संतान के देने वाले हैं गुरु बृहस्पति। तो अगर आप बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें, वहीं बैठ करके आप गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें और केले की वृक्ष पूजा करने के साथ साथ आप गुरु बृहस्पति के मंत्रों का तो जप करें, कम से कम 1 माला 108 बार जरूर करें। और आप कथा भी करें गुरु बृहस्पति की, वहाँ पर बैठ करके। महिलाओं के लिए कह रहे हैं हम ये बात कि आप वहीं बैठ करके बृहस्पति जी की कथा भी पढ़ें। निश्चित रूप से आपको ये एक उपाय है जो करेंगे। और बृहस्पति का व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। हालांकि बृहस्पति का दिन जो व्रत रखा जाता है गुरुवार के दिन, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें पीली चीज़ों का ही सेवन किया जाता है खाने में।
बेसन आदि का, तो वो थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं गुरुवार के व्रत, तो आप जरूर गुरुवार बृहस्पति के दिन व्रत रखें और बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। वहीं पर बैठ करके ओम व्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला वहीं पर बैठ करके करें और बृहस्पति देव की कथा करें। संतान प्राप्ति का योग अवश्य बनेगा। दूसरा, बुधवार के दिन गेहूं के आटे की गोलियां बना लें और उसमें चने की दाल और थोड़ी हल्दी मिला लें और उसको गाय को खिलाएं। एक ही दिन करना है सप्ताह में। और अगर आप और अच्छा और ज़्यादा सटीक उपाय करना चाहते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो संतान गोपाल यंत्र की आप स्थापना अपने पूजा घर में जरूर करें। संतान गोपाल यंत्र मिल जाएगा, आराम से उपलब्ध हो जाता है बाजार में। आप उसको किसी भी साइट से आप मंगा सकते हैं, उसको सिद्ध करा लें और करा करके उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा करा दें अपने घर में, पूजा घर में। और फिर वहाँ पर बैठ करके 1.25 लाख संतान गोपाल मंत्र का आप जप करें। अगर आप 1.25 लाख संतान गोपाल मंत्रों का जप करने में असमर्थ हैं, सक्षम नहीं हैं, तो आप किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा भी ये कार्य करा सकते हैं और संकल्प के साथ कराएं। तो जब ये कार्य आप कराएंगे 1.25 लाख, तो शीघ्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। साथियों, बहुत अचूक उपाय है ये। एकमात्र ये सबसे अचूक उपाय ऐसा है कि जिसको करने से भगवान श्री कृष्ण जी की आशीर्वाद, उनकी कृपा सीधे मिलती है। और मंत्र क्या है जिसका हम कह रहे थे कि 1.25 लाख मंत्रों का आप जप कराएं? मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पतये देहि मे तनय कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये है मंत्र। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप होना जरूरी है। और उसके बाद जो है उसका दशांश हवन हो, ये भी आवश्यक है। और संकल्प के साथ हो। अगर आप किसी योग्य ब्राह्मण से करा रहे हैं और आप स्वयं भी कर रहे हैं, तब भी संकल्प के साथ ही होना चाहिए शुभारंभ। और साथियों, गुरुवार के दिन ही आप एक दूसरा भी उपाय साथ साथ कर सकते हैं कि भिखारियों को गुड़ आप दान करिएगा। तथा गुरुवार का मैंने जैसा कहा कि गुड़ दान करें, और उपवास भी अगर रखते हैं तो सोने पर सुहागा है। और पीली वस्तुएं भी आप दान में दे सकते हैं भिखारियों को गुड़ के अतिरिक्त, जैसे कि पीले वस्त्र हैं या पीली खाने की चीजें हैं, पीली मिठाई है। और स्वयं भी पीले वस्त्र पहनिएगा जहां तक हो सके गुरुवार के दिन। और अगर उपवास करते हैं तो पीला भोजन ही किया जाता है उपवास में तो। और साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि यदि कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं कि जिनका बार बार गर्भपात होता है, तो शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र लें। बाजार में मिल जाता है, जहां पूजा का सामान मिलता है, जिस दुकान पर, गोमती चक्र वहां से ले लें और उसको एक नए लाल वस्त्र में सिलवा लें, स्टिच करा दें। और फिर वो गर्भवती महिला जो हैं उनके कमर पर बांध दें बैक साइड में। उससे क्या होगा? गर्भपात नहीं होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। यह भी उपाय ऐसे उन सभी महिलाओं के लिए है जिनका गर्भपात बार बार होता है। प्रिय साथियों, अगला उपाय है कि मंगलवार के दिन भी आप गरीबों को गुड़ बांटिएगा। और हनुमान जी को गुलाब के माला अर्पित करें। पुरुष ये काम कर सकते हैं, पुरुष जो हैं वो ये काम कर सकते हैं। और महिलाएं भी गुड़ का दान कर सकती हैं गरीबों को तो। लेकिन मंदिर में जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा के सामने पुरुष ये काम करें कि उनको हनुमान जी की प्रतिमा पर गुलाब के फूलों की माला आप अर्पित करें, गुलाब के फूलों की माला, और अपनी इच्छा मनी मन उनके सामने प्रकट करें। ऐसा करके संतान प्राप्ति का योग बनता ही है। और इसके आगे का उपाय भी बता रहे हैं आपको। गुरुवार के दिन ही स्त्रियों को पीले धागे में पिसी हुई कौड़ी, जो कौड़ी मिलती है ना बाजार में, वो ले आइए, एक कौड़ी पीस लीजिए
और उसको फिर पीले धागे में, मतलब उसको जो है पीले कपड़े में करके पिसी हुई कौड़ी को, और धागे से पीले रंग का ही होना चाहिए, धागा हो या कपड़ा हो, उससे फिर कमर में बांध दीजिए महिला के, उससे संतान प्राप्ति का योग बनता है। और एक और भी उपाय है कि महिलाओं को अपने कमरे में, जो चाहती हैं कि संतान की प्राप्ति हो उनको, तो वो ये कार्य इस वीडियो को सुनते के साथ ही कर सकती हैं कि अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आप भगवान श्री कृष्ण की जो बाल रूप चित्र है, फोटो है, वो जरूर लगाएं। और यह मतलब तथा लड्डू गोपाल को प्रतिदिन माखन और मिश्री का भोग भी जरूर लगाएं और स्वयं भी उसको ग्रहण करें उनको भोग लगाने के उपरांत। यह कार्य बहुत आसान है, किया जा सकता है, आप जरूर करें, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। और देखिए, एक और सबसे मुख्य और बड़ा अचूक उपाय भी है कि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी संतान प्राप्ति का योग हो, तो भाई नवग्रह जो हैं, 9 के 9 ग्रह, इनका शांति पाठ संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही सटीक उपाय है। 9 के 9 ग्रहों की शांति करा दीजिए। और अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा प्रतिकूल है, तो ये कार्य तो आपको अवश्य करा ही लेना चाहिए। महिलाओं को प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए तथा दीपक भी संध्या के समय जरूर जला लें वहां जाकर के। और रविवार के दिन ये काम आप बिल्कुल ना करें, रविवार के दिन महिलाएं ये कार्य ना करें। अंतिम उपाय आपको बता रहे हैं कि देखिए, संतान प्राप्ति की जो स्त्रियां इच्छुक हैं, वो चाहती हैं कि उनको भी संतान की प्राप्ति हो, तो आप क्या करें, 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के चरण जरूर छुएं। अगर आपके घर में हैं 9 वर्ष से कम आयु की कन्याएं, सुबह उठें और बिना नागा आप उनके पांव छुएं। ये ब्रेक ना हो सिस्टम, कॉन्टिन्यूअसली आपको ये करना है विदाउट फेल। तो आप अगर सुबह उठ करके भी नहीं कर सकती हैं और आपका ये मानना है कि या कहना है कि भाई हमारे घर में तो कोई ऐसी कन्या नहीं है, हमारे आजू बाजू में है, पड़ोस में है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी समय पूरे दिन में आप उनके पांव जरूर छू लें, 9 वर्ष की कन्याओं के से कम की जो आयु की कन्याएं हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थे वो सटीक अचूक उपाय और सिंपल रेमेडीज जिनको करने पर संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। और जैसा मैंने कहा था चर्चा के दौरान कि जिन राशियों का नाम हमने नहीं लिया है इस चर्चा में कि उनका योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसका मतलब उनका योग नहीं बन रहा है जिनका राशियों का नाम नहीं लिया है। तो वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, निराश ना हो। ये उपाय हैं जो हमने दिए हैं, इन उपायों को सभी करें जिनका योग बन रहा है, जिनका योग नहीं भी बन रहा है। और जिन राशियों की हमने बात की है, ये लगन राशि की बात है, चंद्र राशि की बात नहीं करी है हमने यहाँ पर। लगन राशि के आधार पर हमने इनको बताया कि कौन कौन सी राशियाँ हैं या कौन कौन सी राशियों के जातक हैं जिनको वर्ष 2024 में बनेगा संतान प्राप्ति का योग। और हम ये आशा करते हैं कि ये जो चर्चा है आपको बहुत पसंद आएगी, ऐसा हम आशा करते हैं। और अगर आपको चर्चा पसंद आई है साथियों, तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी सीधे नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच पाएँ, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डिले के। तो फिर आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।